ओम शांति। 10th अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। तो बाबा जो मत दे रहे, बाबा का जो कंसेप्ट है, वो सारे आत्माओं को एक ही जगह पर ले जाते हैं। हर एक आत्मा के लिए लागू है। किसी के लिए एक, किसी और के लिए दूसरा, वैसे नहीं है। सबके लिए कॉमन है। इसलिए वो सूक्ष्म बात है जो सत्य है। प्रश्न: मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर: हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। जैसे ही द्वैत मत में फंस गए हैं, वैसे ही जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो अद्वैत कंसेप्ट है, जहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, वो भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्य के, जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वे पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है, क्योंकि हम ही उस अद्वैत राज्य में गए थे। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं। और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई प्रिजुडाइसेस नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है जो द्वैत रास्ते पर ले गए। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है ना, है वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक है। तो शास्त्र में भी मनुष्य का मत भिन्न भिन्न मत से बना हुआ है। इसीलिए वो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है। और आत्माओं को अलग अलग करके डिवीजन में डाल दिया, भिन्न भिन्न डिवीजन में डाल दिया। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। तो अद्वैत मत अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं, सीन को देखते हैं और सीन से डिटैच होके वो जो सूक्ष्म बात हमें समझ में आता है,
वो एक कॉमन बात होता है, वो एक लिबरेटिंग वाला बात होता है जो हर एक आत्मा के लिए सूटेबल होता है। इसीलिए वो अद्वैत मत है। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है देवी देवता बनने के लिए। ये पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। तो नॉलेज वो हो जहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और वो नॉलेज बाबा आकर देते हैं। इसीलिए बाबा ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है बाबा को। तो बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। तो जब याद रहता है कि भगवान हमारा टीचर है, तो वो अद्वैत स्टेट में टिक पाते हैं, वो अद्वैत कंसेप्ट को यूज़ कर पाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए। तो एक तो पद पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं, दूसरा है आत्मा की उन्नति के लिए। और वो जो आत्मा के उन्नति के लिए है वो है अद्वैत। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम बाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो ज़रूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। तो ये है द्वैत। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमोप्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतोप्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाए भोग कर पवित्र ज़रूर बनना है।
पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। तो ये जो पवित्र बनते हैं, जो सजाएं भोग कर पवित्र बनते हैं, सजा भोगना वो सब जो द्वैत बनाने वाले जो बातें हैं उन सब को ख़त्म करते हुए जो अद्वैत के ओर जाते हैं उसको पवित्र कहते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी ये है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में भक्त बनकर एक दूसरे के मत को ना समझकर, जैसे दिया गया है, जैसे समझाया गया है, वैसे ही लेकर द्वैत मत में फंस गए हैं। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है ये संगम युग। मुख्य धर्म भी ये है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरव की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तो ये जो सृष्टि चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये है अद्वैत मत। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। तो पुजारी बनने का कारण भी द्वैत मत है। वे ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। ये है चैतन्य। तो ये संगम युग में राजयोग का मंदिर है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। तो ये ऊपर दिखाने का मतलब यही है कि आत्मा अपनी एलिवेटेड स्टेट में है, उच्च समझ में है। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। ये तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा। फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है,
फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। तो जैसे ही ज्ञान लेते हैं वैसे वैसे हमारा तीसरा नेत्र खुलने के कारण, जो बुद्धि की आँख खुलने के कारण वो सूक्ष्म बातों को समझ पाते हैं, और वो सूक्ष्म बातें हमें अद्वैत मत को समझने में मदद करते हैं, और उसी मत को लेके धारण करके फिर अद्वैत राज्य में जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई ही सत्य की ओर ले जाएगा। ये पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी, और अल्फ को तभी जान पाएंगे जब नॉलेज को पढ़ेंगे। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो। तो अब घर जाने का समय है, तो घर को और घर का जो मालिक है बाबा को याद करना है। जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने, आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि सारे द्वैत मत में फंसे हुए हैं। वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, बुद्धि में ताला लग गया है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाए दरवाज़ा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है। तो जो भक्ति वाला बुद्धि होते हैं वो वाणी से परे जाना को यहीं पर मुख बंद करके, मुख का मौन रख के चलते हैं। क्योंकि मुख का मौन रखने से फिर कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन सामने आती है, वहाँ पर कोई करेजियस स्टेप भी लेने की ज़रूरत नहीं होता है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होता है। तो चुप रह के शांति अनुभव करते रहते हैं और उसी को ही समझते हैं कि सत्य है। एक्चुअली वो द्वैत मत है। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है। क्योंकि टॉकी वर्ल्ड में आत्माओं के साथ इंटरेक्शन में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाके अद्वैत मत के ओर जा सकते हैं। क्योंकि वो जो स्किल्स सीखना होता है
उस प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हैं तब जाके वो अद्वैत राज्य में जो एक्ट करना है उसके लिए तैयार होंगे। फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, इसीलिए उस राजधानी को बाबा कह रहे अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाबा के जो मत है उसको अच्छी तरह नहीं समझ के, बुद्धि की आँख खुला ना होने के कारण, वो सूक्ष्म बात को ना समझ पाने के कारण द्वैत मत के हिसाब से शास्त्र लिख दिया है, जहाँ पर सिर्फ बंधन है। पर बाबा के जो अद्वैत मत है वो आत्मा को मुक्त करने वाला होता है, चाहे जीवन मुक्ति या मुक्ति। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन रहे जाते हो, वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की भी ग्लानि हो, क्योंकि सब के लिए लिबरेटिंग स्टेट है, लिबरेटेड स्टेट है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है, मैं आत्मा, और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने, और जैसे जैसे पाठ बजाया है वैसे वैसे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। एक आत्मा है जो ओरिजिनल स्टेट है, और बाकी जो 4 वर्णों में जाते हैं वो आत्मा इन्फ्लुएंस होते होते गिरते जाती है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं, वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, ये तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तो बुद्धि जब द्वैत मत के ओर भटकने लग जाते हैं तो आत्मा थक जाती है, पर जब अद्वैत मत के ओर बुद्धि जाती है तो आत्मा में ताकत मिलता है। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो बाबा ने कहा आंखें बंद करके नहीं बैठना है। आंखें बंद करके बैठने से अवेयरनेस नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा। बाबा का जो अद्वैत मत है उस पर फोकस नहीं रहेगा। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है, क्योंकि एक तो सेंस। हाँ जी, आपने कहा ना बुद्धि द्वैत मत में भट चली जाती है।
तो उसको फिर अपन को सॉल्व, जैसे बहुत सारे ना, बहुत सारे अंदर जैसे आपने कहा ना द्वैत मत, बहुत सारे एंटेंगलमेंट्स, बहुत सारे धागे जैसे उलझे हुए, तो ये सॉलिट्यूड में ही बैठना पड़ेगा ना उसके लिए, हाँ जी, फिर मतलब बैठ के सॉल्व करना सॉलिट्यूड पड़ेगा। में बैठना है, पर साथ में ज्ञान योग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान से ही आप वो जो उलझे हुए चीज को देखने में देख पाएंगे। ज्ञान का जब चिंतन करेंगे, ज्ञान को जब हम चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके पीछे छिपा हुआ जो सूक्ष्म बातें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उलझे हुए को ज्ञान से सुलझाओ, हाँ ना ऐसे हाँ, करें ना, सब मोटिवेट करके मन को वो तभी आगे होगा बढ़ाओ। जब बुद्धि को वो अभ्यास होगा सूक्ष्म बातों को ढूंढने का। तब वो द्वैत मत में भी क्या उलझे हुए हैं उसको भी ढूंढ पाएंगे और सुलझाते जाएंगे। और वो सुलझाना ही अद्वैत मत है, जहाँ पर आत्मा लिबरेटेड फील करती है। दीदी अभी है ना, कुछ टाइम से अभी मैं अपने आप को सॉलिट्यूड में बिठा नहीं पा रही, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं, मेरे अंदर बहुत सारे मतलब उलझन पड़ी है, इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है, और घर भी ऐसा खींच रहा है, तो मैं अपने आप से बैठ नहीं पा रही हूँ कि हाँ, मन को बोल रही हूँ कि अभी मैं आपको टैकल कर रही हूँ, बट उतना सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है अभी। तो आप तो आपने सॉलिट्यूड में क्यों अभी नहीं बैठ पा रहे हो? एकांत में बैठने का एक समय रखना है, चाहे कितना भी घर में काम हो। क्योंकि हम जब अद्वैत मत की ओर जाने के लिए जो जो मेथड्स है उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर एक तरफ पल्ला भारी हो जाएगा, द्वैत मत के ओर चले जाएंगे, फिर बैलेंस नहीं रहेगा। तो साथ साथ बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा, कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। और ये अद्वैत मत को समझने के कारण हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस है कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और आत्मा सुन रही है। ये दोनों ही सूक्ष्म बातें हैं, अद्वैत मत है। ये दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। तो रिफाइन बुद्धि बनाना पड़ता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है ज्ञान का, ताकि वो ज्ञान को एकदम मंच करके उसको हजम करने लायक बनाना है, जो आत्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो आत्मा को सारे बंधनों से लिबरेट कर देता है। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। जैसे आप अगर माँ समझते हो खुद को तो बच्चा याद आ जाता है, पत्नी समझते हो तो पति याद आ जाता है। तो वैसे ही जब आत्मा समझते हैं, सेल्फ कनेक्ट होता है, स्वयं के साथ एक परिचय होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तब जाके बाप ज़रूर याद आएगा, क्योंकि आत्मा के साथ बाप ही है, परमात्मा। अपने को आत्मा समझते ही
इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे जो सारा कल्प टूटा है, तो तब जाके बाबा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है। जब कोई भी कार्य करते हैं या कोई सिचुएशन आ जाता है, तो फिर वहाँ पर जब पार्ट प्ले करते हैं, जब वो बातों को समझने की कोशिश करते हैं, डिटैच स्टेट में जाते हैं, तो वो अद्वैत मत मिलता है और उसी के हिसाब से बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। क्योंकि जब जब हमने वो अद्वैत मत को समझने की कोशिश की, वहाँ बाबा का मदद रहता है। वहाँ तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। वहाँ बन जाते हैं और चले जाते हैं। वहाँ बाबा के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। संबंध रहना माना जानना, उस रिलेशन को अनुभव करना। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। ये एडप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुक वंशावली। बाप कहते हैं ये सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। मुख से मेरी कहा और मेरी बन गई, तो ये मुख वंशावली है। मेरे बच्चे हैं, ये कहने से नशा चढ़ता है, तो ये है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी ही मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। क्योंकि जब बाबा को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे, प्यूरिफिकेशन होगा और फिर उच्च पद पाएंगे। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वे गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। गिरने से बचने के लिए पहले से ही बाबा को याद करते रहना है। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं, तो 5 मार मंजिल से गिरने से हड्ड गुड टूट जाते हैं। हड्ड गुड टूटना माना खुद अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाते, फिर गिरे हुए ही रहते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, एरोगेंस। जैसे ही एरोगेंस आ जाता है तो बुद्धि में ताला लग जाता है। वो अद्वैत मत के और रास्ता ही नहीं रहता है। 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है।
लिखते भी हैं, बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि क्रिमिनल आँखें द्वैत मत की ओर ले जाते हैं। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, अद्वैत राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया, इसीलिए सतयुग को शिवालय कहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है, सिविल आइज। जो थर्ड आई है वो है सिविल आइज, जिससे हर बात को एकता के ओर ले जाते हैं, जो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि बाप को याद करना और 84 के चक्र को याद करना ये सब सत्य है। सत्य को याद करना ये भी वंडर है। जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। रिफाइन बनना, एकदम सूक्ष्म कर देना है कि सूक्ष्म सूक्ष्म बात को पकड़ पाए। थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज होगा तो वो रिफाइन नहीं होगा। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। पढ़ाई से जब बुद्धि भरपूर रहेगा तो वो वे अद्वैत मत पर चल सकते हैं। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। माना जो सेंसेस द्वारा परसीव कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय द्वारा जो समझ आ रहा है, उसको बदलकर, उससे डिटैच होकर, क्रिमिनल आई से डिटैच होकर, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, कर्मेंद्रियों से भी ऊंचा उठकर, ऊंची समझ से हर बात को समझना। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, और जब स्मृति रहता है कि हम दाता के बच्चे हैं तो हमें भी देने का भाव होता है। और देने का भाव ये नहीं है कि बाहरी रूप से कुछ देना। देने का भाव माना चाहे सामने वाली आत्मा कैसे भी रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे भी एक्ट कर रहे हैं,
उस आत्मा को समझ दे देना, आत्मिक शक्ति से उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट दे देना कि वो आत्मा द्वैत को छोड़ के अद्वैत मत की ओर चले जाए। इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। क्योंकि वहां पर वो सूक्ष्म बात दिखाई देगा, वो तीसरा नेत्र से समझ आएगा। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। तो जैसे कोई आत्मा ऐसे रोल प्ले कर रही है जहाँ पर इमोशंस के कब्जे में आ गए, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो वो देख के, क्योंकि शुरू में जब आप सिचुएशन को देखते हैं या सुनते हैं, वो तब हम कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं, और कर्मेंद्रिय जो इमेज है, जो पिक्चर चल रहा है, जो 3D मूवी चल रहा है, उसी को ही समझ पाते हैं, परसीव कर लेते हैं। तो वो जो समझ बाहर से अंदर गया, उसको समा देना, और उसको समाने के लिए अवेयरनेस के साथ डिटैच होके उन बातों को जब देखते हैं, अपने शक्तियों को यूज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अद्वैत मत की ओर चले जाते हैं। वो जो सटल बात है, सूक्ष्म बात, जिसमें वो सामने वाली आत्मा को अपना बना देते हैं, एक यूनिटी आ जाता है, एकता। वो है समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न, क्योंकि तब नॉन जजमेंटल होंगे, और जब नॉन जजमेंटल होते हैं तब वो स्थिति होता है शुभ भावना, शुभकामना वाले। और फिर मन शांत होने के कारण समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। तो नाव कैसे कैसे डूबती है? नाव का एक वो होता है, जब नाव पानी में तैरते तैरते आगे बढ़ती है, तो नाव का जो नीचे वाला पोर्शन है वो पानी को चारों तरफ फैला देता है, और एक खाली जगह बनता है जिसमें नाव फिट हो जाता है। उसको कहते हैं बोयंसी। तो जहाँ जहाँ असत्य चीज है, उसको जब कर्मेंद्रिय द्वारा हमारे पास आते हैं, उसको इस नाव की तरह जब हटाते जाते हैं, तो फिर नाव पार लग जाती है, डूबती नहीं है फिर, क्योंकि सत्य को ग्रहण करते हैं और जो असत्य है उसको हटाते जाते हैं। पर वो असत्य क्या होता है, जो फॉल्स होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और भारीपन के कारण नाव डूब जाती है। दूसरा होता है, अगर नाव में पानी घुस गया, कहीं लीकेज है, तो फिर नाव का डूबने का चांस रहता है। तो जैसे कोई भी
बात, जैसे आंखों ने धोखा दे दिया, आंखें धोखा दे दिया, माना द्वैत मत में जब फंस जाते हैं तो फिर नाव में घुस जाते, माना आत्मा में वो द्वैत मत जब घुस जाती है, इमोशंस के कंट्रोल में आत्मा आ जाती है, तो फिर डूबने का चांस रहता है। पर अगर इमोशंस से डिटैच होके आप अपने आप को बचा लेते हो, वहाँ पर आत्मा फिर वो सूक्ष्म बात को समझ पाती है, सत्य को अपना साथी बना पाती है और नैया फिर पार लग जाती है। तीसरा है, अगर आत्मा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेते हैं तो उसका वजन के कारण नैया डूब सकती है। तो नेगेटिविटी सामने आने से पहले ही उसको समझकर हटाते जाना। चौथा है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है तो फिर आत्मा वो अद्वैत मत को नहीं पकड़ पाती है, जिसके कारण नाव नेगेटिविटी के फोर्स के कारण भारी होकर डूब जाती है। और पांचवा है, जहाँ पर बैलेंस खो देते हैं। एक शब्द है कैप्साइज, जिससे नाव डूब जाती है। कैप्साइज वो होता है जब पानी में नाव को चलाते हैं तो कभी इम्बैलेंस होके एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं, और नाव जब टिल्ट हो जाता है तो फिर वो उल्टा हो जाता है और फिर डूब जाती है। तो वो बैलेंस खोना, जहाँ पर लो परसेप्शन का समझ, नीचे वाला समझ का वजन आत्मा में होता है, तो फिर नाव डूब जाती है। और आखिरी है, जब पानी में बहुत ज़्यादा तूफान होगा, जैसे कल हमने बात किया था वर्लपूल के बारे में, तो जोर से तूफान आता है संकल्पों का और बहुत सारे बातें जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उस तूफान में फंस जाते हैं, तब नाव डूब जाती है। तो इन सारी बातों में जब नाव को डूबने से बचाना होता है, सत्य को अपना साथी बनाना होता है, क्योंकि सत्य जो है वो दिखाई देगा कि वो हिल रहा है, डुल रहा है, पर आप जब रिस्क लेते हो, एक हिम्मत का कदम बढ़ाते हो, तो फिर वो नाव डूबने से बच जाती है, क्योंकि वहाँ बाबा खड़ा है हाथ पकड़ के। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, दुआ देना और शुभ भावना रखना ये बाहरी रूप से नहीं, ये अभ्यास नेचुरल अभ्यास बोल रहे बाबा। नेचुरल अभ्यास माना आत्मा का वो स्टेट जब बन जाता है तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएंगे।
हलचल में फंसेंगी ही नहीं। हलचल आया, उसको किनारा कर लिया, उसको सही समय पर पकड़ के उसको किनारा कर लिया। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा, तो अपने स्थिति को बचा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और सभी को ओम शांति। अंकिता बहन ओम शांति। शांति दीदी। दीदी हाँ बोलिए, देवो बहन बोलिए। आई थिंक आपने कवर कर ही लिया, बट मेरे को जो ये स्लोगन में था ना, सत्य वाला पॉइंट है ना, बहुत काफी टाइम पे जो सत्य है वो भी आइडेंटिफाई ही नहीं होता है। हाँ, देखिए जहाँ पर सत्य नहीं है ना, जहाँ पर सत्य नहीं है, जहाँ पर कोई ना कोई फॉल्स, कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, आपका कॉन्शियस कहेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपका खुशी गायब हो जाएगा। तो वो कंपास को पहचान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा दीदी, वो खुशी गायब इसलिए भी तो हो सकता है कि मानो कोई और एक एस्पेक्ट में मेरा उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब वो इज दैट अ लीकेज कि मानो मतलब माया की वजह से भी शायद खुशी गायब हो सकता है। हाँ, हाउ डू आई डिफरेंशिएट कि वो जेन्युइनली मेरा सत्य नहीं है इसीलिए खुशी गायब हुआ है? नहीं, माया की वजह से खुशी गायब होना वो भी तो सत्य नहीं है, राइट? पर वो पकड़ना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ पर मैंने गड़बड़ किया, तो उसको फटाफट नाव को उल्टा होने से पहले उसको बैलेंस कर लेना है, बचा लेना है। मतलब हर एक स्टेप में कोई भी क्रिटिकल डिसीजन कुछ भी तो वहां पे चेक करना पड़ेगा राइट। क्या है, डू आई हैव आउंस ऑफ ग्रीड, डू आई हैव टाइम फॉर दैट, मतलब कभी एक कहीं से वो हाँ समझ में आया, चलो क्लियर है ना। तो उसी समय सॉलिट्यूड में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एकांत में बैठेंगे, क्योंकि एकांत क्या है, एकांत आप अकेले हो जाते हो, और अकेले जब हो जाते हो तब फोकस कहाँ रहेगा? खुद के प्रति रहेगा ना। तो तब वो फोकस जब खुद के प्रति होगा तब आप धीरे धीरे वो पकड़ पाएंगे। ये एक अभ्यास की बात है। मैं एक एग्जांपल दूं प्रैक्टिकल, हाँ, जो मेरा अभी चल रहा था थोड़ा दुविधा बीच में। जैसे मेरे सारे जो अभी का जो ज्ञान योग का टाइम और जो भी स्पेंड कर रही हूँ मैं लास्ट 1.5 years से, दैट इज प्रोबेबली जितना अभी तक किया होगा उससे मतलब अलग है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर से फोकस नहीं, काफी बाहर से फोकस अंदर आया है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अभी ये फोकस ये कॉन्शियसनेस में आया है कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी ज्ञान योग ही मेरा मेन सेंटर ऑफ मतलब यही है, पर्पस है, ठीक है। ऑफिस भी जाओ तो यही है, ठीक है। तो फिर अभी पॉइंट ये है कि जैसे फिर बीच बीच में क्या होता है कि ऐसे जो कोलीग्स है या दोस्त है सभी जो बाहर है, कोई इंडिया के बाहर है, कुछ ये है, कुछ अपॉर्चुनिटी होता है कुछ काम का, तो डायलेमा बीच बीच में ये आता है कि कभी कुछ आता है कि जाना चाहिए। तो अगर मैं कभी सोचती हूँ थोड़ी देर में कि चलो ठीक है जाना चाहिए, वहां पे काफी सॉलिट्यूड होगा, वहां पे भी जाके आई विल डू ज्ञान योग, देयर विल लॉट ऑफ लेस डिस्ट्रैक्शन एंड वर्क आल्सो, नया वर्क एंड एवरीथिंग। But then I don't, sometimes I fail to understand is it, and then फिर मैं अपने आप को फिर से चेक, मतलब I also check, जैसे आप बोल रहे हो ना कि is it my मोह माया, मतलब is am I attracted to something or is it genuinely that good, वो बहुत मतलब कभी कभार I get a little confused। यहाँ पर देखिए, ये स्टेट आपका तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान योग कर लोगे, तब आप पहचान पाओगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा मेरे लिए ठीक है, कितना मैं वहाँ जाके प्रभावित नहीं होके खुद को बचा सकती हूँ। पर इनिशियल स्टेज में, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ, आपका अभी इनिशियल स्टेज चल रहा है, तो इस समय पे
खुद को ऐसी जगह से रोकने में फ़ायदा है। इम्पोर्टेंस स्वयं को देने में फ़ायदा है, जहाँ पर आप अभी अद्वैत मत के ओर शिफ्ट हो रहे हो। क्योंकि द्वैत मत, इतना दिन से हम द्वैत मत में रहे, इसीलिए वहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ सुख दिखाई देता है, तो वो सुख खींचेगा। पर असली सुख आत्मा के लिए क्या है, वहाँ फोकस करना ज़रूरी है। वो सटल बात पीछे का कि मैं इतना आकर्षित क्यों हो रही हूँ, वो बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो तभी होगा, जैसे बाबा ने बोला, बुद्धि को ज्ञान से भर लेना है। इजी वे आउट के लिए देखा मैंने कि भागने के लिए मानो कहीं पे डिससेटिस्फाइड है थोड़ा बहुत, तभी लगता है ओके आई शुड ट्राई समथिंग दिस समथिंग दैट। राइट। ये आंसर मिला मुझे कि वो भी फिर से भागना ही हो जाएगा, कि मतलब दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ तो डर के भागने वाली बात है। करेक्ट, करेक्ट। फेस करना है, और जब आप फेस करोगे ये सारे बातें, तब जाके आप प्यूरिफाई होगे, ये प्यूरिफिकेशन होगा। और ये क्योंकि ये दीदी ये ज्यादा बात तब आता है जब मैं किसी जगह पे फेलियर होती हूँ, एक्सटर्नली दिखता है कि हुआ नहीं, तभी मुझे लगता है कि मतलब आई शुड ट्राई दिस, आई तब शुड आप ट्राई खींच दैट। जाते हो, क्योंकि वो जो है ना, वो बातें अभी आपके बहुत क्लोज है, मेमोरी में बहुत क्लोज है, कि ऐसे करने से खुशी मिल जाता है। तो आप वो भले वो टेम्परेरी है, उसको ही ऑप्ट कर लेते हो, क्योंकि अभी ज्ञान योग आपके लिए थोड़ा मेहनत है। इसीलिए जब स्थिति अच्छा रहते रहते ही ज्ञान योग में ज़्यादा लगे रहना है, ताकि आपका इस तरफ का पलड़ा भारी हो जाए, है ना। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। ठीक है फिर, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।